हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहद ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं कुछ ट्रिगो का क्वेश्चन जो कि आपको कोई भी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम बताते हैं भाई। यहां पर दिया गया है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1, तो इतना का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। यहां पर देखना भाई, यहां पर है साइन एक्स, यहां पर इसको ये साइड लेकर जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। हम इसको लिख सकते हैं भाई साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए अब इसको हम यूज करते हैं भाई इसमें। कारण है कि हमको इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। जैसे cos के पावर 8 को हम लिख सकते हैं भाई cos स्क्वायर एक्स का पावर 4। तो यहां पर लिख सकते हैं भाई cos स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं भाई cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर देखना भाई कि cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू है साइन एक्स, तो साइन एक्स का पावर ये हो जाएगा 4। तो साइन एक्स का हो जाएगा क्यूब और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहां पर देखो भाई कि ये रूल पर आता है कि नहीं। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का लिख सकते हैं होल स्क्वायर 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और यहां पर लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो देख लो भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। आप इसको लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। आप देख लो कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 है, तो यहां पर जब यूज करोगे भाई तो 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? 1 होगा। तो चलिए 1 कहां पे ऑप्शन है? तो ऑप्शन है सी। तो उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। जो बच्चा अगर स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा भाई, पूछा जा रहा है कि इस फंक्शन का, इतना फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम बना करके बताते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए आप लोग को बताते हैं। यहां पर जैसे इतना को हम क्या करते हैं भाई कि cos c प्लस cos d के रूल पे सेट करते हैं, फिर उसके बाद जो होगा तो देखा जाएगा। तो यहां पर cos c प्लस cos d को लिख सकते हैं भाई 2 cos 35 डिग्री प्लस 85 डिग्री बाई 2 इंटू cos 35 माइनस 85 बाई 2, और cos हो जाएगा 155 डिग्री। होगा ना भाई। यहां पर देखना ये दोनों के जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 cos, यहां पर 120 होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे बाबू तो 60 डिग्री होगा। यहां पर देख लो कि 85 में से अगर 35 घटाओगे तो हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। 0 और 8 में से 3 जाएगा तो आपको 5, यानी cos हो जाएगा यहाँ पे 25 डिग्री। कारण कि 50 बचेगा, और 50 बचेगा तो 2 से डिवाइड करेंगे भाई 25 डिग्री हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा भाई cos 155 डिग्री। अब देख लो भाई कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा cos 25 डिग्री प्लस cos 155 डिग्री। अब यहाँ ये तो कैंसिल हो गया भाई। अब फिर से जो बचा फिर इसको रूल पर सेट कर दो cos c प्लस cos d पे। यहां पर हो जाएगा भाई 2 cos c प्लस d बाई 2। अब ये दोनों के जोड़ करके भाई 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 0 8
180 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा cos 90 डिग्री, और cos c माइनस डी। तो यहाँ पर बचेगा, अगर 155 में से आप 25 अगर घटा देते हो तो आपका हो जाएगा भाई यानी 30, यानी 130 डिग्री, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा भाई cos 65 डिग्री। कारण है कि 165 डिग्री, और यहाँ पर भाई cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका ओवरऑल टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट रूल पे सेट करके बनाओगे भाई तो इतना आएगा। जो बच्चा के समझ में आ गया होगा स्क्रीनशॉट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर रूल आपको याद है बढ़िया से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। आप देखो भाई कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए बताते हैं भाई कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। अगर जो भी बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे भाई तो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए यहां पर देखना भाई कि इतना का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहां पर है, जब सोल्व करोगे भाई कि 2 साइन स्क्वायर बीटा, तो 2 साइन स्क्वायर बीटा को आप लिख सकते हो भाई 1 माइनस cos 2 बीटा। कारण है कि 1 माइनस अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखा जाए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो भैया 2 साइन स्क्वायर, इतना को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इतना को हम ऐसा नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर हम बीटा को लिख दिए 1 माइनस cos 2 बीटा, और यहाँ पर है बाबू 4 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और यहाँ पर है बाबू प्लस में है cos 2 इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा। हाँ cos इतना है बाबू, तो इतना का भी फार्मूला तो हम लिख ही सकते ना है। cos 2 अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं भाई यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। अब देख लो बाबू कि ये और ये हो जाएगा फिनिश। देख लो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इतना का फार्मूला हमने ये लिख दिया, ये जैसे है वैसे ही रहने दिए, और फिर cos 2 थीटा का फार्मूला 4 फार्मूला होता है, जिसमें से एक ए भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर लिख दिए भाई। अब यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिए, उसके बाद देखना भाई क्या होगा, माइनस cos 2 बीटा। आप देख लो भाई कि यहाँ पर भी cos अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर भी cos अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा भाई 2 तो बचेगा 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और यहाँ पर एक बच जाएगा बाबू cos अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। माइनस cos 2 बीटा और 2 cos अल्फा प्लस बीटा, इतना का फार्मूला लिख सकते हो भाई cos अल्फा माइनस बीटा और माइनस cos अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर प्लस क्या है बाबू, cos अल्फा प्लस बीटा है। आ रहा होगा समझ में भाई। यहाँ पर देखना इतना का फार्मूला हमने लिख दिया, इतना से ये कैंसिल हो गया भाई। अब यहाँ पर माइनस cos 2 बीटा, 2 cos यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी हो गया, और यहाँ पर cos अल्फा माइनस बीटा हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं इतना का फार्मूला 2 cos a इंटू cos b पर सेट करेंगे तो cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। जब इसको करेंगे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos 2 बीटा, और जब इसको करेंगे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2 अल्फा और प्लस cos 2 बीटा।
कारण 2 cos a इंटू कॉस बी को होता है cos a प्लस बी, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा प्लस cos यानी a माइनस बी, और इसको घटाएंगे तो ये आएगा। तो भाई आप लोगों को समझ में बढ़िया से आ रहा होगा, ये से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या cos 2 अल्फा। जो बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा होगा भाई देख लो, अगर आपके पास कैलकुलेशन क्षमता है तो आप इसको तो भाई 2 से 3 स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको कैलकुलेशन क्षमता के साथ साथ आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रूल एक कंप्लीट होना चाहिए बढ़िया से। तो चलिए जो बच्चा स्क्रीनशॉट करना चाहे कर सकते हो। चलिए हम आगे प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा भाई कि इतना का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर भी जब इसको सोल्व करोगे तो साइन सी माइनस साइन डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है भाई, जब इसको सोल्व करोगे तो 2 कॉस ये दोनों के ऐड करके डिवाइड करना है, यानी 50 प्लस 40/2 इंटू साइन यानी 50 माइनस 40/2, और नीचे में भी वही हो जाएगा, cos c माइनस cos d का होता है बाबू 2 साइन यानी 50 प्लस 40/2 इंटू साइन डी माइनस सी 40 माइनस 50/2। अब देख लो 2 से 2 कैंसिल, cos यहाँ पर cos 45 आएगा, यहाँ पे साइन 45 आएगा, और दोनों का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और यहाँ पे साइन कितना बचेगा 50 में से 40 घटाएंगे 10 यानी 5 बचेगा, और यहाँ पर भी 1/√2, और यहाँ पर भी साइन क्या बचेगा -5 डिग्री बचेगा, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भी साइन 5 डिग्री, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा साइन 5 डिग्री, कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या आ गया भाई -1 आ गया। तो बढ़िया से समझ में ये आया होगा भाई, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आ रहा होगा समझ में, थोड़ा अभी उल्टा पलटा घूम जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कारण है कि हम लोग वीडियो बहुत कम बनाते हैं, अब तो बनाना ही चालू किए हैं भाई। चलिए आगे का प्रॉब्लम बताते हैं। चलिए देखिएगा भाई कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए जो बच्चा को अच्छे से रूल याद होगा भाई वो तुरंत कर सकता है इसको, देखिए हम करके बताते हैं। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है भाई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसका कॉस 90 माइनस 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस 90 प्लस थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा भाई कॉस यानी साइन 360 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस यानी साइन थीटा, और cos 360 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा सिर्फ cos थीटा, इंटू में है tan 270 माइनस थीटा cot थीटा, और आपका cot 360 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cot थीटा, और cos माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस cos थीटा, और साइन 270 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस cos थीटा। चलो भाई ये से तो ये गॉल हो गया, यहाँ पर बचा माइनस tan थीटा। आप यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर इंटू में माइनस हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, नीचे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अब यहाँ पर भी माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पर माइनस एक आएगा ही, इसमें से भी एक माइनस आएगा। अब नीचे में देख लो भाई कि नीचे में क्या है कि कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा के हमने कर दिया बाबू 1/sin थीटा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यानी cot थीटा लिख सकते हैं, cos बाय साइन cot थीटा, एगो cot से एगो cot कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब यानी मल्टीप्लाई करोगे भाई तो आपका वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं इसका, इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा यानी प्लस यानी कॉस थीटा हो जाएगा, और tan 270 माइनस थीटा यानी कॉट थीटा हो जाएगा।
और यानी कॉट 360 माइनस थीटा माइनस नहीं कॉट थीटा हो जाएगा, इसका भी माइनस में हो जाएगा। साइन 270 प्लस थीटा आपका ये भी माइनस 270 प्लस थीटा माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कारण है कि देख लो ये माइनस माइनस ए भी प्लस, ये भी माइनस माइनस ए भी प्लस, फिर भी इसमें माइनस एक बच रहा है, फिर भी इसमें भी माइनस बच रहा है। तो यहाँ पर tan इंटू कॉट यानी 1, यानी ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहद अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखना भाई कि पूछा जा रहा है कि इतना का मैक्सिमम वैल्यू, तो इसको आपको निकालने का अलग अलग टेक्निक दी है। अब बताओ कि दोनों थीटा सेम है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू आपका 90 डिग्री पर आता है, 90 पुट करेगा तो इसका 0, तो यहाँ 90 रखोगे तो फिर भी 1 आएगा। अगर कॉस का यदि मैक्सिमम 0 पर करता है तो 0 यहाँ पर रखोगे, तो यहाँ पर 0 रखो तो ये 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1। ये ओवरऑल देखा जाए तो इसका यानी जो सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन भी आप 1 मार सकते हो। लेकिन अगर इसको और अलग तरीका से बनाना चाहते हो तो देख लो, आप ऐसे बना सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना का वैल्यू भाई 1 हो जाएगा ना भाई, 1 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर लिख सकते हो 1/2 और 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कोई भी अगर मान लिया जाए कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इस तरह का दिया रहेगा, अगर उसका सिंगल वैल्यू करोगे तो तुम्हारे लिए बनाना बहुत आसान होगा, और बनता ही ऐसे ही है। 1 माइनस 1/2, इसको लिख सकते हैं साइन यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं। कारण है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को होता है साइन थीटा, साइन 2 थीटा, और उसको पर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर होगा। ये आ गया इतना भाई। अब यहाँ पर अगर a माइनस बी के फॉर्म में अगर कभी भी दिखे तो यहाँ पर b का मिनिमम वैल्यू, तो b का मिनिमम वैल्यू, तो साइन का मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पर 0 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 ले लो या 90 डिग्री ले लो, फिर भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो होगा आपका कितना होगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो तुम्हारा 1 के बराबर होगा। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग को बेहद अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बताते हैं। चलिए ये अंतिम क्वेश्चन है भाई, तो चलिए इसका लिस्ट वैल्यू निकालना है। इससे पहले हमको मैक्सिमम वैल्यू पता करना था, अब लिस्ट वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर अगर यानी इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी दिखे भाई, तो बस याद रखना कि अगर सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल में चेंज कर लोगे तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना बेहद ही आसान होगा। तो चलिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर है भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देख लो आप 2 कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लो कि 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कर लिए, हमको लिस्ट वैल्यू पता करना है। तो कॉस के अगर देखा जाए तो छोटा वैल्यू यानी कितना पर आता है, कॉस 90 पर आता है, कॉस 90 का वैल्यू आपका ये 0 आता है। यानी छोटा मतलब यानी कहने का मतलब निगेटिव नहीं आपका, यानी इसका यानी स्क्वायर है तो हमेशा तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो सबसे छोटा तो तुम्हारा 0 ही लिया जाएगा। तो 0 यहाँ पर लिया जाएगा तो कॉस 0, तो यहाँ पर छोटा कितना वैल्यू आ सकता है सबसे, यानी लिस्ट वैल्यू कितना आ सकता है, लिस्ट वैल्यू इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा भाई, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।